गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जो डेट है वो है 15 सितंबर 2। और आज का जो है 9th क्लास के जो विषय है सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति, उसका जो पार्ट 3 है चुनावी राजनीति, आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो वर्कशीट नंबर है आपकी वर्कशीट नंबर 31 है, यानी कि 31 वर्कशीट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है चुनाव क्यों, यानी कि चुनाव क्यों आवश्यक है। सबसे पहले आपको इस शब्द को जानना होगा कि चुनाव क्या होता है। तो अगर हम चुनाव की बात करूँ, एक साधारण अर्थ में अगर चुनाव की बात करूँ तो किसी काम के लिए जो बहुमत में से एक या कुछ को प्रतिनिधित्व के रूप में चुनना, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं और उनमें से आपको एक व्यक्ति का चुनाव करना है किसी काम के लिए, यानी कि आपको एक काम कराना है और उसके लिए आपको बहुत सारे व्यक्ति में से एक व्यक्ति का चुनाव करना है ताकि वो उस काम को कर सके। ठीक है, वो होता है चुनाव। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि चुनाव आखिर क्यों, यानी कि चुनाव की क्या आवश्यकता है। ठीक है, हम वर्कशीट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसे साथ के साथ मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, यानी कि लोकतंत्र में, देखिए यहाँ पर लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा और जनता के लिए शासन, यानी कि कोई भी देश है उसमें क्या होगा, जनता का शासन होगा, जनता के द्वारा शासन होगा और जनता के लिए शासन होगा। यानी कि जनता का शासन, यानी कि जो उसमें शासन करेगा वो कहाँ से चुनकर आएगा, जनता से, और जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन, यानी कि जो चुनाव होगा वो भी जनता के लिए होगा, जो चुना जाएगा वो भी जनता के द्वारा चुना जाएगा, और जो व्यक्ति शासन करेगा, यानी कि जो व्यक्ति जो भी कार्य करेगा वो भी किसके लिए करेगा, वो भी जनता के लिए करेगा। उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम लोकतंत्र कहेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी लोकतंत्र में, यानी कि जो लोकतांत्रिक देश है जैसे कि भारत है, भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। क्यों? क्योंकि जो भारत में जो चुनाव होता है और जो चुनाव में खड़े होते हैं वो आम नागरिकों में से ही किसी व्यक्ति को खड़ा किया जाता है, और जो वोट देते हैं वो कौन देते हैं? आम नागरिक ही वोट देते हैं। और वो जो व्यक्ति होता है वो शासन जो करता है वो किसके लिए करता है? वो भी आम नागरिकों के लिए करता है। तो भारत भी क्या हुआ? भारत भी एक लोकतांत्रिक देश हुआ। तो इसमें कहा गया है किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होने चाहिए, यानी कि एक अंतराल पर चुनाव होने चाहिए, यानी कि समय के साथ साथ चुनाव होते रहने चाहिए। यानी कि अब चुनाव हो गए, ठीक है, कुछ समय के बाद फिर से चुनाव होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक बार किसी गलत व्यक्ति को चुन लिया है तो हमें अधिकार है कि हम उस व्यक्ति को हटाकर, अगर वो अच्छा काम करता है तो हम उसे ही चुन सकते हैं, लेकिन अगर उसके कार्य जो है वो अच्छे नहीं है या हमें पसंद नहीं आए या वो हमारे लिए अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है तो हम उसे हटाकर क्या करेंगे? नए चुनावों को करवा सकेंगे। ठीक है, तो क्या है, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो लोग होते हैं अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, यानी कि जो उनको रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास में क्या है, आपको चाहिए कि आपको कोई बात कहनी है, किसी टीचर से कहनी है या प्रिंसिपल से कहनी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप पूरी क्लास एक साथ प्रिंसिपल मैम के साथ पास चल जाएगी या पूरी क्लास एक साथ उस मैम के या टीचर के पास चल जाएगी। तो आपको एक व्यक्ति ऐसा चाहिए अपने बीच से जो आपकी बात को टीचर के सामने रख सके या प्रिंसिपल मैम के सामने रख सके, या टीचर को कोई बात कहनी है, प्रिंसिपल मैम को कोई बात कहनी है, तो वो सीधे आप लोगों से ना बोलकर वो क्या कहेंगी, उस व्यक्ति को बोल देंगी या उस छात्र को बोल देंगी और वो सभी आप क्लास में बता देगा। तो वो क्या करेगा, आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है वो व्यक्ति, यानी कि आपका रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप क्या करते हो, आपकी क्लास में क्या होते हैं, आप जो अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं वो, यानी कि व्यवहार में अच्छे हैं, खेलकूद में अच्छे हैं, जो कुछ अच्छे बच्चे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं किस लिए? मॉनिटर के चुनाव के लिए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आप लोग वोट देते हो, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, उसे क्या कर लिया जाता है? उसे मॉनिटर चुन लिया जाता है। ठीक है, यही होता है चुनाव में भी, यानी कि एक राष्ट्र में जो चुनाव होते हैं यही प्रणाली होती है राष्ट्र में भी। राष्ट्र में क्या होता है, एक व्यक्ति खड़ा होता है, एक या एक से अधिक व्यक्ति खड़े होते हैं और जनता क्या करती है, उन्हें वोट देती है और वोट देने के बाद अपना एक नेता उनमें से चुनती है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है कि चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, यानी कि जो उन्हें रिप्रेजेंट कर सके उनका वो चुनाव करते हैं। ठीक है,
और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। अब आपने मॉनिटर का चुनाव तो कर लिया, लेकिन मॉनिटर क्या कर रहा है, अपनी मनमानी चला रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है। ठीक है, वैसे तो वो अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो क्या है, वो आपके अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है। यानी कि सारे जो कार्य हैं वो किस तरह से कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है, तो जो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, टीचर को कंप्लेन कर देंगे या प्रिंसिपल मैम को कंप्लेन कर देंगे, जिसके लिए आपकी क्लास में दोबारा से चुनाव करवाए जाएंगे और आपके मॉनिटर को चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से राष्ट्र में भी होता है कि अगर लोगों की इच्छा होती है तो वो क्या करते हैं, उसे बदल देते हैं, यानी कि उसे हटाकर दोबारा चुनाव करवाकर दूसरा नेता चुन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा है कि चुने हुए प्रतिनिधि लोगों को पसंद के हैं या नहीं, और लोगों की इच्छा के अनुसार शासन करते हैं या नहीं। इन सब बातों के कारण जो प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है। यानी कि जो शासक, जिस व्यक्ति को एक बार हमने चुन लिया है, वो लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, लोगों को पसंद आया है वो या नहीं आया, इस सब के लिए क्या है, दोबारा से लोकतंत्र में चुनाव होने आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए अब देखते हैं कि मतदाता के पक्ष में तर्क, यानी कि जो मतदाता होते हैं उनके पक्ष में क्या क्या तर्क हैं। यानी कि अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मतदाता क्या होता है। देखिए मतदाता वो है वह जिसे किसी निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकार हो। यानी कि आप जो मॉनिटर का चुनाव करेंगे आप क्या कहलाएंगे, मतदाता, यानी कि मत को देने वाला। ठीक है, वोट देने वाला, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मतदाता, यानी कि जो मत को देता है, जो वोट को देता है, जो किसी निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकार रखता हो, उसे क्या कहा जाएगा, मतदाता कहा जाएगा। ठीक है, तो मतदाता के पक्ष में अगर तर्क की बात करें तो देखते हैं कि वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि वो किस किस का चुनाव करते हैं, एक तो अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव, यानी कि जो उनके लिए कानून बनाता है उसका भी वो चुनाव करते हैं। यानी कि मतदाता ही हैं जो अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि वे सरकार बनाने, बड़े फैसले करने वालों का चुनाव करते हैं। यानी कि वे किसका चुनाव करते हैं, जो सरकार को बनाते हैं और जो बड़े फैसले करते हैं उनका भी वो चुनाव करते हैं। यानी कि जो सरकार को बनाते हैं और फैसले लेते हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हैं, उसका भी मतदाता चुनाव करते हैं। और क्या करते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव करते हैं। पार्टी जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ठीक है, आप हो गई, ये जो पार्टी है उनका चुनाव भी कौन करते हैं, मतदाता करते हैं। यानी कि हम ही लोग तो हैं, जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है वो क्या है, वो वोट डाल सकता है, और जो वह व्यक्ति है वही 18 साल का व्यक्ति ही है जो संसद के चुनाव में भी भाग लेता है, प्रधानमंत्री के चुनावों में भी भाग लेता है, किसी राजनेता के चुनावों में भी भाग लेता है। यानी कि जो कानूनों को बनाते हैं, कानूनों को दिशा निर्देश करते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार जो फैसले लेती है, उन सभी व्यक्तियों का जो चुनाव है वो कौन करता है, वो मतदाता ही करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार क्या है। यानी कि जो हमारा चुनाव है उसे लोकतांत्रिक किस आधार पर बनाया गया है, यानी कि किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला है हमारा, चुनाव जो होते हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए, निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। यानी कि जो मतदाता है उसे हक होना चाहिए कि वो किसी भी व्यक्ति को वोट दे सके और किसी को भी इलेक्शन में खड़े होने की, यानी कि जो कुछ योग्यताओं को पूरी करता हो उसके बाद उन योग्यताओं को पूरी करने के बाद वो क्या है, चुनाव लड़ सकता है। और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। चुनाव क्या है, निष्पक्ष ढंग से, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वोट है, किसी व्यक्ति को 10 वोट मिले हैं उसे हमने बढ़ाकर 15 कर दिया, नहीं। अगर 10 वोट मिले हैं और किसी को 11 मिले हैं तो उतने ही वोट बताए जाने चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है, अगर पहले पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट की बात करें, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर चुनाव का जो अवसर है वो नियमित अंतराल पर मिलते रहना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि एक बार चुनाव करा दिया और बहुत लंबे समय तक फिर भूल गए कि अब चुनाव होने या नहीं। यानी कि लोगों ने किसी व्यक्ति को चुन लिया तो बस उसे ही मान लिया कि ठीक है यही व्यक्ति है जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, अब यही चलता रहेगा 15-20 साल तक। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि हर 5 साल के बाद प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं। यानी कि पहले कौन थी, कांग्रेस की सरकार थी, फिर किसकी आई, बीजेपी गई, दोबारा से चुनाव हुए, दोबारा से किसकी आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई। यानी कि हर 5 साल में चुनाव भारत में हो जाते हैं, लेकिन नियमित अंतराल पर हो जाने चाहिए। ठीक है,
आगे देखेंगे तो हर किसी को मत देने का अधिकार हो, यानी कि जो 18 साल की आयु अपनी पूरी कर चुका है और जिसका वोटर आई कार्ड हो, हर व्यक्ति किसी को मत देने का अधिकार हो, चाहे वो एक स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। हर मत का मोल समान होना चाहिए। और हर मत का मोल यानी कि अगर एक व्यक्ति ने वोट दिया है तो उसके मत का जो मान है वो एक होना चाहिए, या स्त्री है तो उसे आधा कह दिया और जो पुरुष है उसे 2 कह दिया, नहीं। हर वोट की वैल्यू अगर एक व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, और स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को वोट डालने का अधिकार है और सभी के जो वोट का मूल्य है वो एक ही है। चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवारों के विकल्प होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति खड़ा हो गया बस, ठीक है, और चुनाव हमने करा लिए, वो तो फिर क्या होगा कि उसी व्यक्ति को हम वोट डाल पाएंगे, या 2 व्यक्ति खड़े हो गए उसे ही हम इन दोनों में से हमें इन्हीं दोनों में से चुनना है, चाहे हम इसे चुने या इसे चुने। ऐसा नहीं है पता चला ये भी अच्छा नहीं है ये भी अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर? तो 1 या 2 से अधिक यानी कि बहुत सारे लोग अगर खड़े होंगे तो क्या होगा कि व्यक्ति अपने पसंद का उम्मीदवार को चुन सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से जो उन्हें अच्छा लगता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्मीदवार होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है, यानी कि जो प्रतियोगिता, राजनीति में प्रतियोगिता होती है, यानी कि जो उम्मीदवार खड़े होते हैं 1, 2, 3, यानी कि कंपटीशन करते हैं ना एक दूसरे से जीतने के लिए, तो क्या ये जो कंपटीशन होता है या प्रतियोगिता होती है ये राजनीति में अच्छी चीज़ होती है? देखो, अगर देखें कि चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच जो प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है उसमें कुछ नुकसान भी दिखाई देते हैं। देखिए नुकसान क्या है कि कई बार जो लोग होते हैं वो अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, यानी कि एक ही घर है, उसमें क्या है, पिता जो है वो कांग्रेस को पसंद करता है, माता जो है वो बीजेपी को पसंद करती है, बेटा जो है वो आपको पसंद करता है, ठीक है। यानी कि एक ही घर में 3 लोग हैं और तीनों लोग जो है अलग अलग पार्टी को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, जिससे घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है, यानी कि घर में एक अशांत सा माहौल हो जाता है। वो कहता है नहीं उसकी पार्टी अच्छी है, वो कहता है नहीं उसकी पार्टी अच्छी है, तो इसका जो है ये नुकसान है। और समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इस कारण की वजह से चुनाव नहीं लड़ते, यानी कि इसी कारण से चुनाव नहीं लड़ते कि पता नहीं हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इतने सारे लोग हैं, ठीक है। उनका मन में तो है, उनके मन में जो भाव है वो तो है कि हम लोग क्या करें, हम लोग चुनाव लड़ें, लेकिन इसी वजह से कि इतनी सारी जो कंपटीशन है उसे हम फेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाते। परंतु प्रतिद्वंद्विता के बिना चुनाव बेईमानी है, यानी कि चुनाव क्या है, अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं है, यानी कि अगर मान लो कि एक ही व्यक्ति को खड़ा कर दिया और वो चुनाव जीत गया, या 2 व्यक्ति को खड़ा कर दिया और चुनाव जीत गए, तो इसमें क्या है, लोगों के पास चॉइसेस नहीं है। लोगों को भले ही दोनों अच्छे ना लग रहे हो, लेकिन इनमें से कोई ना कोई बनेगा। तो जितनी ज़्यादा जो होंगी, जितनी ज़्यादा प्रतियोगिता होगी, जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी, तो वो क्या करेंगे, जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अच्छी कार्यप्रणाली लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे कि हम ये अच्छा काम करेंगे। वो पहले से ही बता देंगे अपना कि हम ये अच्छा काम करेंगे, इसलिए हमें वोट दीजिए। और उन्हें डर भी रहेगा कि अगर हम सही से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें कुछ समय के बाद हटा दिया जाएगा और चुनाव दोबारा करा लिए जाएंगे। इसलिए जो उम्मीदवार होते हैं जो जीतते हैं, उसके बाद जीतने के बाद वो अच्छी तरह से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अच्छी तरह से काम नहीं किया तो अगली बार उनकी सरकार नहीं बनेगी, ठीक है। देखिए अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो मैंने बता ही दिया कि जो चुनाव है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, ताकि की बात है वो सरकार के पास उनके द्वारा रखी जा सके। अगर हम प्रश्न दूसरा देखें तो इसमें लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी है। तो लोकतंत्र में जो है वो चुनाव इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। मैंने बताया था ना अभी, इसलिए जनता के जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनको चुनने के लिए चुनाव बहुत आवश्यक है, यानी कि जनता के बीच में से ही लोगों को चुना जाता है और जनता ही चुनती है और जनता के लिए ही वो काम करते हैं। इसलिए चुनाव बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किस आधार पर चुनावों को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, ठीक है। अब उसके आधार हैं ताकि जो चुनाव है उन्हें लोकतांत्रिक बनाया जा सके। चुनाव को लोकतांत्रिक बनना ज़रूरी है ताकि जनता का सही प्रतिनिधित्व चुना जाए जिससे जनता चुनना चाहती है। इसके आधार अगर हम देखें
तो इसके आधार हैं कि चुनाव जो है वो स्वतंत्र निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। चुनावों का जो अवसर है वो नियमित अंतराल पर होना चाहिए, यानी कि हर 5 साल में इलेक्शन हो जाने चाहिए। हर किसी को अपने मत का अधिकार हो, यानी कि हर कोई अपने मत का अधिकार करता हो और हर मत का मूल्य जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है। चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि एक से अधिक जो होते हैं वो उम्मीदवार खड़े होने चाहिए चुनाव में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ये जो राजनीतिक प्रतियोगिता है उसका स्वरूप आपके अनुसार कैसा होना चाहिए। तो जो राजनीतिक प्रतियोगिता है उसका स्वरूप बहुदलीय प्रणाली होनी चाहिए, ताकि लोग अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने की पूरी आज़ादी हो और बहुमत के आधार पर उम्मीदवारों का चुनाव हो सके, और जो उम्मीदवार हैं उन्हें क्या हो, थोड़ा सा डर भी हो कि अगर हम सही से कार्य नहीं करेंगे तो अगली बार हमारा चुनाव नहीं होगा। यानी कि एक ही उम्मीदवार होगा तो क्या होगा, एक ही उम्मीदवार होने के कारण उसे ही लगेगा कि मैं चाहे कैसा भी काम करूं अगली बार तो मैं ही चुना जाऊंगा। ठीक है। तो आपकी जो ये सामाजिक विज्ञान है उसमें राजनीति की जो बुक है लोकतांत्रिक राजनीति, इसमें आपका पार्ट 3 चुनावी राजनीति का एक छोटा सा टॉपिक था कि चुनाव क्यों। ठीक है। चुनाव क्यों यानी कि चुनाव आवश्यक क्यों है, मतदाता क्या होते हैं। ठीक है। चुनाव किस तरह से कराए जाने चाहिए, चुनाव का अर्थ क्या होता है। इस पार्ट में हमने चुनाव क्यों का टॉपिक पढ़ा है, और इसके आगे का टॉपिक हम अगली वर्कशीट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।